वॉल्यूम ठीक है ना, मैं यहाँ बढ़ाऊँ? ठीक है सर, कहिएगा तो वॉल्यूम बढ़ा लेंगे। तो क्या है कि मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, हिंदी और दुख की बात है कि अंग्रेजी कमज़ोर भी, अंग्रेजी कमज़ोर भी नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा थोड़ा ज़्यादा हूँ। तो मैं लिखता हूँ, अधिकतर मैं ही पढ़ता हूँ। जो मैं लिखूँगा यहाँ पे तो अधिकतर मैं ही पढ़ता हूँ। क्यों? मैं पढ़ा हूँ, लिखा नहीं। लिखा मैं 7वीं क्लास तक हूँ, 7वीं तक मैं स्कूल गया, उसके बाद मैं स्कूल नहीं गया। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे चिढ़ा दिया थोड़ा सा, तो मुझे खुंदक आ गया। फिर मैं ओपन से 10वीं के बोर्ड में परीक्षा होता है बिहार में, बिहार बोर्ड का, तो उसमें जैसे तैसे करके ले देके मैं 10वीं के बोर्ड में मैं अपने दोस्त के साथ बैठा। लेकिन दुख की बात है कि 10वीं के बोर्ड वाले ने बोला कि आप 7वीं तक ही ठीक हैं। लेकिन तो मैं जो भी तैयारी किया तो उसमें क्या है, मेरा सारा नंबर अच्छा है, लेकिन मैथ में मैं 8 नंबर से फेल हो गया। और अच्छा हुआ कि मैं फेल हो गया, पास होते तो हम आरसीएम में नहीं होते। तो परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस हिसाब से मेरा परिचय है। मैं 7वीं क्लास तक पढ़ा लिखा हूँ, किसान परिवार से हूँ मैं। और 175 रुपये के ट्रेन का टिकट में कटा के जनरल में बैठ के और लोगों के साथ में दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद मैं अरोड़ा हैंडलूम अभी भी करोल बाग में है, और वहाँ पे मैं हेल्पड़ी किया, यानी हेल्पड़ी बोले तो झाड़ू पोछा लगाना, कपड़ा के दुकानों पे 13 महीने मैंने काम किया। और काम करते करते मैं वहाँ पे सेल्समैन बन गया। क्या बन गया? मैं 1200 रुपये से अपना 2005 में 1200 रुपये से अपना इनकम को शुरुआत किया वहाँ पे, और मेरा इनकम वहाँ पे पहुँच गया था 3500 रुपये महीना। लेकिन एक गाली की वजह से मैंने नौकरी छोड़ दिया। जहाँ पे मैं नौकरी करता था तो कोई गाली दे दिया जो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं उसकी नौकरी को छोड़ दिया। और 1200 रुपये मैं उसको, जितना मेरा बनता था 1200 रुपये में वहाँ से सैलरी नहीं लिया, और आज तक नहीं। मैं इसलिए नहीं लिया कि मैं सोचा कि नौकरी अच्छा है, लेकिन हमेशा के लिए अच्छा नहीं है। फिर मैंने करोल बाग में चाय का दुकान किया। क्या किया? वहाँ पे जहाँ पे मैं चाय दुकान किया था वो जगह अभी भी है। वहाँ पे एक साथी नाए हैं तो वो कुर्सी लगाते हैं, सेब वगैरह बालों का कटिंग, उसके साथ मैं चाय का दुकान लगाता था। और उसके साथ मैंने ऑटो वाले बहुत भाई मेरे पास चाय पीने आते थे, तो लोग बोलता था ऑटो में 500 कमाते हैं, 1000 कमाते हैं, लेकिन मैं चाय की दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा बचत 5000 का हुआ करता था, 3500 5000। और कपड़ा दुकान में 1200 से 3500 हो गया था। कई बार मेरा मालिक भी वहाँ पे आया कि आप चलो काम करो, कोई बात नहीं, गलती हो जाता है, मैंने जीवन में अब जॉब नहीं करना। तो क्या है कि उसके साथ फिर मैंने ऑटो चलाना सीखा। और जब ऑटो चलाने लगे तो ऑटो में आरसीएम का सामान लाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या हुआ? किसी पीयूसी सेंटर वाले ने बोला कि भाई साहब चलोगे? मैं बोला चलूंगा। कहाँ चलना है बताओ? तो बोला ऑटो में सामान लाना है, आना जाना करना है, और अलीपुर से लाना है, जहाँ पे अभी डिपो है वहीं। तो वहाँ से मैं सामान लाया। तो वो सख्त कोई हमारे प्लान है वसीम सर, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। सामान बहुत अच्छा, मैं नमक लिया, घर में यूज किया, और बोला कुछ लोगों को बैठाओ और मैं उसको बताऊंगा कि आरसीएम क्या है, क्या बेनिफिट होने वाला। तो मैंने करीबन 10 ऑटो ड्राइवर को वहाँ पे बैठाया, लेकिन मुझे आरसीएम समझ में आया, लेकिन जो हमारे 9 मित्र थे उसको समझ में नहीं आया। लेकिन दुख की बात है कि आज तक समझ में ये बहुत दुख की बात। तो यह है मेरा परिचय। बाकी मैं बात करूंगा कि आरसीएम क्या है, आरसीएम क्यों करना चाहिए, और परिवर्तन क्यों जरूरी है, संघर्ष क्यों जरूरी है, सीखते रहना क्यों जरूरी है। कई चीज़ों पे जो मैं किताबी बातें नहीं बताऊंगा, जो मैंने झेला, जैसे ठोकरे खा के मैं आगे बढ़ा हूँ उसी को मैं बताऊंगा। किताबी बात मैं नहीं बताऊंगा। जैसे जैसे मुझे ठोकर लगा है, आप लोगों को भी लगता होगा, लोगों ने मना किया है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, नहीं तो कहीं से कहीं मैं चला जाऊंगा। सबसे पहले आरसीएम क्या है, इस पे भी बात करेंगे। आरसीएम क्यों करना चाहिए, इस पे भी बात करेंगे। आरसीएम कैसे करें, इस पे भी बात करेंगे। परिवर्तन क्यों जरूरी है। देखिए लिखाई में मत जाइएगा थोड़ा ना, मैं पहले ही आप लोगों से माफी मांग लेता हूँ। परिवर्तन पे नहीं जाना है, संघर्ष में क्यों आना है, और सीखना क्यों जरूरी है। और इसके बाद आता है कि गोल
गोल है तो रोल है, लेकिन इस मुद्दों पे मैं नजर डालूंगा। क्यों मैं इसलिए लिख दिया हूँ कि मैं कहीं बाहर न जाऊँ कहीं से, क्योंकि मैं लिखा पढ़ा नहीं, पढ़ा लिखा हूँ। तो आरसीएम क्या है, अभी बहुत साथी ने बताया कि आरसीएम इधर से सामान लेते थे, उधर से सामान लेते थे, तो मैं बिल्कुल ये देसी भाषा में बताऊंगा और बिल्कुल किसानी भाषा में बताऊंगा। देखिए आरसीएम क्या है कि कहानी से मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको समझ में आ जाए और हमें भी समझ में आए। देखिए हम लोग क्या है कि एक बार क्या होता है, देखो आप लोग कहानी बहुत बार सुने होंगे, लेकिन आज मेरे भावनाओं के साथ सुनिए। एक बार क्या होता है कि जंगल में बंदर और बंदरिया किसी टहनी पर से या पेड़ पर से छलांग लगाते हैं। कहाँ पे? पानी के अंदर, नहाने के लिए, शरारत करने के लिए। वो बराबर नहाते रहते हैं। तो थोड़ा सा एक छोटा सा आकाशवाणी होता है कि आप राइट हैंड में नहा रहे हो, अगर जो बाएं तरफ नहाएगा, लेफ्ट हैंड को तरफ कूद जाएगा पानी में, वो अगले 1 मिनट में या 30 सेकंड में बंदर है तो राजा बन जाएगा, बंदरिया है तो महारानी बन। तो बंदर तब तक सोचे, बंदरिया ने छलांग लगा। क्या हुआ? उन्होंने छलांग लगा दिया। इसलिए लगा दिया कि जैसे भी लगाया उन्होंने लगा दिया, और थोड़ी देर बाद देखा तो बंदरिया ने महारानी बन गई। तो बंदर कंफ्यूज हो गया, बोला यार मेरे से तो गलती हो गया। तो बंदरिया से पूछी महारानी जी से, एक चीज बताओ, हम दोनों ने सुना लेकिन आपने क्यों छलांग लगा दिया? तो उसने बोला देखो जी, इधर तो डेली नहा ही रहे, इधर तो छलांग लगा ही रहे थे। एक बार जोरदार ताली सभी साथी। हमेशा लगा रहे थे, छलांग लगा ही रहे, नहा ही रहे। कोई झूठ ही सही, गलत ही सही, वो बोलते हैं खिड़की ले वही सही। मैं एक बार इधर भी कूद के देख लो, और इधर कूदा तो महारानी बन गया, बंदर के बंदर ही हो। तो वैसे ये क्या है कि आप सामान तो ला ही रहे हो, है कि नहीं? हम भी तो पहले बंदर ही थे, ऑटो चलाना बंदर ही का काम है कि नहीं? भाई कोई सुनता नहीं है हमारा। तो ऑटो में देखो सवारी से भी लोग जो हो जाता है, उसके बाद सरकार से भी होता है। क्यों? व्यवस्था थोड़ा उधर गड़बड़ है। क्यों? उधर टीसी सर नहीं, तो व्यवस्था गड़बड़ है। आरसीएम में टीसी सर है, सब व्यवस्था ठीक है। तो एक बार टीसी सर के लिए जोरदार है। आरसीएम में क्या है, आप सामान तो ला ही रहे हो कहीं ना कहीं से, उधर तो नहा ही रहे हो। वसीम सर हमको बोले कि एक बार इधर नहा लो। चलो यार 18-20 का नमक तो हम खा ही रहे, आप लोग 15 का ले लो तो दे लो, यही है ना सर? तेल तो हम खा ही रहे, आपको तो इधर से लगा ले। साबुन का टिकिया तो किसी ने किस्मत बदल नहीं रहा, लेकिन हम इधर से 10 का ला रहे, इधर से 9 का आ रहा, तो लगा लेते। तो आपने क्या करना है कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, दुकान बदल दिया। ठीक है साहब? यानी इधर से ला रहे थे, अब इधर से लाने से, यानी साबुन लगाने से, कपड़ा पहनने से, खाना खाने से, नहाने से पैसा आता है, तो हमारे बाप का क्या जाता है? जिसको भरोसा ना हो 3 महीना लेके देखो, और जिसका पैसा ना है मैं अपना फोन नंबर दूंगा, आप बोलना कि 3 महीने मैंने सामान खरीदा, पैसा उसका पैसा मैं दूंगा। है कि कोई शक तो नहीं है? तो आरसीएम समझ में आ गया कि आरसीएम क्या है। अब इसको हम थोड़े दूसरे भाषा में बोलते हैं। आरसीएम एक युद्ध है। क्या है? युद्ध। और गरीबी के विरुद्ध है। तो जो अमीर है उसके लिए आरसीएम, अमीर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आरसीएम है। आरसीएम एक युद्ध है, महंगाई के विरुद्ध है। देखिए बाजार में क्या है, महंगाई बढ़ता है, जितने बार आप सामान लाइए महंगाई बढ़ता है, लेकिन आरसीएम में महंगाई घटता है, उल्टा है। बाद में तो फ्री हो जाता है। बहुत सारे साथी को फ्री, 5000 का सामान ले रहे हो, 5000 रुपया आ रहा है, तो आपका तो फ्री हो गया। तो और दूसरा कि आज देखिए, पहले मुझे लोग बोलते थे ओए ऑटो ड्राइवर, ऐसे बोलते थे ऑटो चलेगा क्या, आज बोलते हैं डॉक्टर साहब। क्यों बोलता हूँ? मैंने कई को बीपी को ठीक किया है, मैंने कई को शुगर को ठीक किया है, कई को कोलेस्ट्रॉल को घटाया, ट्राइग्लिसराइड को घटाया है। क्यों ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, लिखा तो नहीं लेकिन पढ़ रहा हूँ, और पढ़ेंगे तो बहुत आगे तक आप जाएंगे। तो आरसीएम एक मिशन है, देश को आगे बढ़ाने के लिए भी है, गरीबी के विरुद्ध है, बीमारी के विरुद्ध है, भाईचारा को स्थापना करता है कि नहीं? आपको बदलता, आपके जीवन को बदलता है। तो आरसीएम समझ में आ गया कि क्या है? जी सर। आरसीएम क्यों करना चाहिए? देखिए आरसीएम क्यों करना चाहिए, आप चाहते हैं कि आपका जो आने वाला पीढ़ी है वो आपसे आगे बढ़े, वो ज्यादा तरक्की करे, यानी उनको ज्यादा टेंशन न झेलना पड़े।
तो आरसीएम आपको करना चाहिए। आप चाहते हैं, एक चीज बताइए, महंगाई बढ़ रहा है, कितने लोगों को लग रहा है, हाथ खड़ा करेंगे जो महंगाई बढ़ रहा है, बिल्कुल दिल खोल के वो करिए। मैं किसी के पक्ष में बात नहीं करूंगा, न किसी के विपक्ष में बात करूंगा, मैं बिल्कुल निष्पक्ष बात करूंगा जो आपके हित में होगा। और एक बार अपने लिए आप लोग जोरदार ताली बजाइए। कितने लोग यहाँ पे बैठे तो महंगाई को रोक सकते हो? मेरा भी साथ रहेगा आपके साथ। रोक सकते हो क्या? नहीं, कोई रोक सकता है क्या? लेकिन उस पे क्या है, बेफुजूल की बातें, 2-2 घंटा का राज्यसभा लोकसभा हम लोग खेलते रहते हैं। राज्यसभा लोकसभा, उससे कुछ होने वाला नहीं। आपका सभा ठीक होने वाला नहीं है। आपका सभा जब ठीक होगा जब आप जितने स्पीड से महंगाई बढ़ रहा है उससे दुगुना स्पीड से आप अपने इनकम को बढ़ाएं। गलत तो नहीं कह रहा साहब? मैंने बहुत राजनीतिक पार्टी के रैली में भी जाके देखा है, पूरे दिन में एक समोसा और एक केला खा के भी देखा है, कुछ नहीं होता। जितने के बाद लोग फोन नहीं उठाता। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं आपके हित के लिए बात कर रहा हूं कि आपका जीवन तब बदलेगा जब आप बदलोगे। जब आप बदलोगे और जब आपका इनकम बदलेगा तो आपका दुनिया बदलेगा, वरना नहीं बदलेगा। कोई आपको 1 रुपया देने वाला नहीं है। लोग बोलता है, जैसे सर बोल रहे थे डॉक्टर साहब अभी, कि आरसीएम आपका पैसा ही आपको देता है। अच्छी बात तो है, इतने दिन खरीदा, किसने दिया बताओ? कोलगेट वाले ने दिया क्या? लॉक्स वाले ने दिया क्या? पतंजलि वाले ने दिया क्या? मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूं, तो अच्छी बात है, आरसीएम दे रहा तो लो ना, टेंशन क्यों आ? तो आरसीएम इसीलिए करना चाहिए कि आपके इनकम को महंगाई से ज्यादा स्पीड में बढ़ाएगा। फिर आपको टेंशन नहीं रहेगा महंगाई कितना बढ़ रहा है, आपको दुख नहीं होगा कि महंगाई कितना बढ़ रहा है। यहाँ पे तो आरसीएम इसलिए करना चाहिए। दूसरी बात होता है कि हम आरसीएम को कैसे करें। ठीक है साहब, मेन पॉइंट है ये, पॉइंट 90% आरसीएम को कैसे करें। आरसीएम को करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? 100% प्रोडक्ट यूज। क्या करना है? 100% कोर्स करना पड़ेगा क्या साबुन लगाने के लिए? चाय पीने के लिए कोई कोर्स है क्या? नमकीन खाने के लिए कोई स्कूल जाने की जरूरत है क्या? तो आप यही सब तो करना है। घर का धनिया मिर्ची हल्दी मसाले कपड़ा लत्ता जो भी आ रहा है आप लाओ, इसको चेक मत करो। चेक करोगे चेक छोटा आएगा। मैंने चेक किया है, यानी इनको चेक करोगे। कई लोग बोलता है कि साहब तेल तो महंगा है। कितने लोगों को सामान महंगा लगता है? क्या क्या महंगा लगता है बता सकते हैं आप? दाल महंगा लगता है ना, दाल महंगा है। कितने लोग वोट दे रहे हो? मैं भी बोल रहा हूँ दाल महंगा है ना, दाल महंगा, मैं भी आप ही की तरफ से हूँ। और कोई सामान जो महंगा है? रिफाइंड कहते हैं। हाँ, रिफाइंड भी कहते हैं। दीदी ने बोला, दीदी के लिए जोरदार ताली। अब रिफाइंड और कुछ दाल हो गया, ये देखो, एक तो दाल हो गया, दूसरा हो गया रिफाइंड को क्या बोलेंगे? तेल बोलेंगे ना, रिफाइंड मुझे लिखना नहीं है। तीसरा और कुछ महंगा है? चाय की पत्ती भी बोल रहे हैं, चाय की साबुन भी महंगा बोलते हैं, सौंफ भी महंगा बोलते हैं। हाँ जी, सौंफ भी महंगा बोलते हैं। साबुन ना जो अगर तो आप नॉलेज को बढ़ाइए। अगर कोई बोल रहा है कि सोप महंगा है, साबुन महंगा है, तो नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत है। आरसीएम इतना सस्ता साबुन कोई माई का लाल नहीं दे सकता है। क्वालिटी की बात करें तो साबुन में 3 क्वालिटी होता है साहब। दीदी सुनिए जरा, आरसीएम में 3 क्वालिटी का साबुन आता है बाजार में। पहला होता है जर्म सोप। कौन सा सोप आता है? जो बोलता है ना, अभी बोल रहे थे वो कोरोना में कि हाथ को धोए, बार धोए ना, तो जर्म सोप होता है। दूसरा होता है ब्यूटी सोप। कौन सा साबुन होता है? ब्यूटी सोप होता है। तीसरा सोप होता है मॉइस्चराइजर सोप। यानी 3 कैटेगरी का सोप बाजार में है। तो अगर जर्म सोप लेते तो डिटॉल साबुन और लाइबॉय साबुन। कौन सा साबुन? लाइबॉय साबुन। जो आपका जर्म सोप तो है, लेकिन TFM टोटल फैट मटेरियल उसके अंदर है ही नहीं, बिल्कुल जानवर के लगाने वाला साबुन है। कौन सा साबुन है? पूरे दुनिया में बैन है, भारत में ले दे के सब चलता है। और इसीलिए चलता है कि आप अपने से नहीं, टेलीविजन के कहने से लाते हो। और उसका प्रचार आता है, अजय देवगन का कहता है, वहाँ लाइबॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ लोगों को खुजली हो रहा। वो गलत तो नहीं कह रहा, दांत खाज हो रहा उस साबुन की वजह से। कार्बोलिक सोप है वो। तो एक हो गया वो। दूसरा डिटॉल साबुन, वो भी जर्म सोप है। 2 ग्रेड में आता है। फर्स्ट ग्रेड में 50 रुपए का 100 ग्राम। कितने रुपए का? 46 था, 50 हो गया, आसपास हो गया। मान लेते हैं 46 का है, 45 मान लेते हैं, 100 ग्राम। आइए डिटॉल साबुन है, जर्म सोप है,
डिटॉल साबुन आरसीएम में है 38 रुपए का 100 ग्राम। कितने रुपए का? सस्ता है या महंगा है? 46 ज्यादा है, 48 ज्यादा है? एक बार जोर से बोलो जय आरसीएम। 30 रुपए का है। कितने का है? 30 रुपए। एक बार दुकान पे बोलना जय डिटॉल, 56 रुपए का हो जाएगा अगली बार। गलत तो नहीं कह रहा? एक बार और बोलो जय आरसीएम। तो 3 रुपए अकाउंट में आ जाएंगे। और इसी चीज का दिक्कत है कि पैसा क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है, ये मत सोचो क्यों दे रहा है। अरे लो पैसा दे रहा तो अच्छी बात है ना, जब पैसा आ रहा तो हो गया धर्म सुख। दूसरा है ब्यूटी शॉप में आते हैं हम डॉव साबुन। कौन सा साबुन? कितने का है? 100 ग्राम 40 रुपए का। 100 ग्राम तो क्या देगा? 100 ग्राम 60 रुपए का। 60 रुपए। देखिए 3 चीज आपको जानकारी होना चाहिए। कोई भी काम करिए, आपका काम क्या है, आपका कंपटीटर का काम क्या है, उसका रेट क्या है, उसका वेट क्या है, आपका क्वालिटी क्या है। एक बहन ने बोला कि चाय पत्ती महंगा है। अपना चाय पीने से गैस नहीं बनता, भूख नहीं बनता है। और अपना दूसरा चाय 2 चम्मच डालोगे तो कलर में बनाएगा, अपना चाय 1 चम्मच डालो, थोड़ा सा पकाओ। क्या करना है? थोड़ा सा पकाना होगा। क्यों? अपने चाय पत्ती में कलर नहीं मिलाया गया। ठीक है, इस तरह का चाय पत्ती है ताजमहल। कौन सा है? कितने का है? को पता है किसी साथी को? 150 रुपए आसपास। 160 रुपए का है आज के डेट में। 160 रुपए का। अपना चाय पत्ती कितने का? 138 रुपए का। 110 रुपए। ना 110 रुपए तो आप दे रहे हो। जैसे सर ने बोला कि आरसीएम कितना % पैसा बांटता है? 45% नहीं बांटता साहब, मैं जोड़ के बताता हूँ। आरसीएम 45% तो आपको अकाउंट में देता है कि बचत करिए इसको। क्या करिए? और पॉकेट खर्चा भी तो देता है। पॉकेट खर्चा देता है 20%। कितना % देता है एमआरपी पे? तो आपको दे रहा है ना, और आप नहीं ले रहे हो क्योंकि आपके कंप्यूटर का रेट ही नहीं पता है। अरे भाई किसी से लड़ाई करेंगे तो दुश्मन का जानकारी तो होना चाहिए, कितने गोला बारूद है उसके पास, है कि नहीं? और अगर आप बढ़िया काम कर रहे हैं तो 6 महीने पे अभी इस महीने से भी है न्यूट्री चार्ज सभी लोग 2500 भी करें, क्योंकि ये महीना लास्ट है। 2500 भी करें, 6 महीने बाद 2500 का आपको डिग्री का सामान मिलेगा। अगर मैथ मेरा सही हो तो लगभग 14% हो जाएगा। कितना % 14। मेरे हिसाब से हो जाएगा 14%। तो कितना % अब दे रहा है? जोड़िए जरा तीनों। 70%। हाँ, लगभग 70% है ना। तो आरसीएम 70% पैसा बिल्कुल प्योर देता है, वो भी शुद्ध सामान पे देता है, जीएसटी बिल पे देता है, और 1 नंबर प्रोडक्ट पे देता है। पहले सब डीपी पे बेचता था, आजकल हम डीपी पे नहीं बेचते, एमआरपी पे बेचते। किस पे बेचते हैं? और जब लोगों को एक बार जाता है ना, एक डब्बा बेचता 500 रुपए कमाता है, तो उसके अंदर बहुत एनर्जी आता है। क्या आता है? जितना एनर्जी माला पहनाने से नहीं आएगा। माला तो भूल जाएगा, भी जाएगा भूल जाएगा, लेकिन 500 रुपए आएगा ना तो नोट में बहुत गर्मी होता है। क्या होता है? गर्मी। किस किस को भरोसा है कि नोट में गर्मी होता है? किसको पता है भरोसा नहीं कि नोट में गर्मी नहीं होता है? तो मैं साबित करूं। देखो, बिना ऐसे बात मैं करता नहीं, साबित करूंगा बिल्कुल। आप किसी भी एटीएम में चले जाओ, आपके घर के अंदर एसी हो ना हो, एटीएम में एसी होता है कि नहीं? क्यों होता है? नोट के अंदर तो हम लोग पहुंच गए। आरसीएम को कैसे करना है उस पर हम बात करेंगे, फिर परिवर्तन, संघर्ष और सीखना और बोल। तो आरसीएम को करना क्या है साहब? सबसे पहले नंबर 1 आपको क्या करना है? 100% प्रोडक्ट यूज करना। प्रोडक्ट यूज ऐसे 100% कि अगर आपके घर में जो बाजार से आ रहा है उसको, जैसे अभी हमारे बहने ने बताया कि दाल महंगा है, मान लेते हैं तेल भी महंगा, वैसे तेल महंगा नहीं है। एक चीज बताइए, कौन सा ऐसा तेल है इस पृथ्वी पे जो किसी को गैस बन जाए और 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए और 1 चम्मच डाल के पी सकते हैं और गैस को भी ठीक करते हैं? एक तेल का नाम बता। सबसे महंगा तेल है ऑलिव ऑयल, 1100 रुपए लीटर। ठीक कर सकता है क्या ऑलिव ऑयल? कभी पी के देखना, पीना नहीं है, ऑलिव ऑयल मत पीना, दूसरा कोई तेल नहीं पीना। नहीं तो हो सके डॉक्टर से आने से पहले वो आदमी जा सकता है, जब तक डॉक्टर आएगा उसका जान जा सकता है। लेकिन इस दुनिया में पहला एक तेल है आरसीएम का हेल्थ गार्ड, जो किसी को कहीं शादी पार्टी में गए, आपको गैस बन रहा है, पेट में दिक्कत लग रहा है, तो आपको गामार्मोल है तो खा लीजिए, नहीं है तो 1 गिलास पानी गुनगुना करिए, आधा चम्मच उसमें तेल डालिए और पी लीजिए, 15 मिनट में ठीक हो जाएगा। अब इसका रेट बता सकते हैं क्या?
एक चीज बताओ कि हाथी में और बकरी में सेम कंपेयर हो जाएगा क्या? हाथी का रेट और बकरी का रेट सेम होगा? नहीं होगा ना साहब। ये बताएगा कौन? आपके पास, हमारे पास स्वयं, उसको क्या बोलते हैं, गजानन हाथी है, और हम बात किसका करते हैं? बकरी का। हमारे पास क्या है? बकरी है। तो सामने वाला खरीदार भी तो बकरी का रेट लगाएगा। तो उसको बताओ भैया मेरे पास क्या है? हाथी है, तो लेना है तो ले, नहीं तो मत ले। बकरी लेना है तो जहाँ से ले रहा वहां से ले, और साथ में बकरी के लिए चारा भी ले आ। बीपी का टेबलेट अलग से, गैस का अलग से। किसी को नींद आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा, पहले खाया नहीं जा रहा, और खा लिया तो पच नहीं रहा। ये हो रहा है। लेकिन इसमें अलग से लेने की जरूरत है क्या? लेकिन मान लीजिए फिर भी लोग कह रहा है कि दाल महंगा है। दाल तो फ्री का है। आपके घर में टोटल सामान आ रहा है, आरसीएम से लाते 4000, 5000, 8000 का आता है, बड़े आराम से आता है। तो दाल कितना खाएंगे आप? कितना पैकेट खा जाएंगे बताओ? 2-3 किलो 4 पैकेट खा लेंगे, 12 पैकेट खा लेंगे, उतना पैसा तो आपके अकाउंट में आ रहा। दाल तो फ्री का है, कंप्रोमाइज ही मत करो ना दाल का। लेकिन बात करते हैं, फिर हम आते हैं दाल पे। टाटा का दाल है, अनपॉलिश दाल है, उसको भी पॉलिश नहीं किया गया है। जो पैकेट आपका 60 रुपए का, वो है 90 से 120 रुपए का। आप आजकल ऑनलाइन का जमाना है, आप टाटा का दाल निकालिए, वो भी 400 ग्राम का पैकेट। उसके बाद और 2-4 कंपनियां, उसका भी स्टैंडर्ड पैकेट 400 ग्राम ही है, लेकिन अनपॉलिश दाल है, बिना कलर का है, 90 रुपए का है 400 ग्राम। लेकिन आपको कंपैरिजन आना चाहिए, आपके पास क्या है, हमारे कंपटीटर के पास क्या है, उसका क्वालिटी क्या है, वेट क्या है, हमारा क्वालिटी क्या है, हमारा रेट क्या है। जब तक ये आपको पता नहीं होगा तो आपको कोई भी बता देगा कि आपका चीज महंगा है। बताओ क्यों? अधिकतर लोगों को सिर्फ और सिर्फ चीनी का रेट पता है। किसका रेट पता है? किसी भी राशन दुकान पे जाइए, सबसे ऊपर में लिखा होता है बड़े अक्षर में, चीनी 30 रुपए किलो। गलत कह रहा हूं क्या? पता है क्यों लिखा रहता है? इसीलिए पता रहता है। यहीं नीचे रखा रहेगा छोटा सा जीरा, ऐसे लिखा रहेगा जीरा, या तो लिखा ही नहीं होगा। उसके नीचे कुछ होता है चीनी बड़ा लिखा, उसको पता है लाला जी को चीनी के रेट पूछेगा, इसको चीनी का ही रेट पता है, दूसरा इसको बताना नहीं है। और अगर बाद में वो पर्ची बना दिया तो पर्ची सिर्फ, देखिए डॉक्टर साहब का पर्ची तो कोई पढ़ सकता है दवाई दुकान में, लेकिन लाला जी का पर्ची माफ करिएगा कोई हो ना, लाला जी का पर्ची सिर्फ और सिर्फ लाला जी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बढ़िया सामान चाहिए और सस्ता चाहिए। भाई गलती लाला जी का भी नहीं है कि नहीं? क्योंकि वहां पे लाला जी आपको इसमें दे दिया, उससे ज्यादा कोई और ठगता है। तो कहने का मतलब चीनी का रेट ऊपर में इसीलिए लिखा होता है क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ किसी भी आदमी के पास जाइए, वो बोलेगा साबुन महंगा है, उसको आप अपना डायरी दीजिए और पेन दीजिए, बोले बता भाई साबुन कैसे महंगा है, वो चुप हो जाएगा। वो तो ऐसे ही कह रहा महंगा है। आप कोई भी सामान, तेल कह रहा महंगा है, उससे पूछिए, वो बोल रहा है कि सरसों का तेल 180 रुपये लीटर है ना, 200 रुपये लीटर है। क्यों? आपके तेल से सरसों का तेल सस्ता है। उसको सबसे पहले बोलिए, मैं किसान परिवार से, मैं बहुत सारा सरसों में से तेल निकलवाया हूँ, साइकिल पे ले जाके ना बोरी में रख के सरसों के तेल पे। कितने लोगों को पता है कितने किलो सरसों में 1 किलो तेल निकलता है? यहाँ पे किसी को पता है? हाँ जी, 3 किलो। देखिए 3 केजी में तो ये जबरदस्ती वाला बात है। 3 केजी सरसों में 1 लीटर तेल निकलता है, लेकिन ये जबरदस्ती निकलता है। कैसे? जैसे 3 किलो सरसों का डाले इसमें, उसमें बीच बीच में पानी मारता है ना, तो 3 किलो में 1 किलो निकलता है। लेकिन आप कच्ची घानी यहाँ सब खाते हैं तो 3.5 किलो में 1 केजी निकलता है साहब, लेकिन हम 3 ही किलो में मान लेते हैं। अब एक चीज बताइए, आप अपने अगल बगल में जाइए और बोलिए कि पीला सरसों या काला सरसों कैसे किलो है? आज के डेट में साहब 80-90 रुपये, 100 रुपये सीरियल में मिलता है। ठीक है साहब, हम खेत पे चलते हैं, अगर 80-90 रुपये का यहाँ है, 90 रुपये है, तो खेत में कितने का होगा? 70 रुपये का होगा ना, 70 का 70 रुपये का है। 3 केजी का कितना हुआ साहब? 210। और आपको मिल रहा है कितने में? तो उसकी तो लिमिट 180 का भी मिल रहा है, 160 का भी मिल रहा है, हाँ 185 और का भी मिल रहा है, 250 का भी मिल रहा है। हाँ, और ये सारे सरसों के थे और सब प्योर है। तो 210 रुपये का इसका लागत लगा। क्या इसके बच्चे को देखना, रात को गुरुद्वारे में खाने जाता है क्या? गुरुद्वारे में नहीं जा रहा खाने ना,
भाई वो भी तो कमा रहा है। बिल्कुल। मैं बताऊं 25% सरसों का तेल है, बाकी सब गाड़ियों का तेल है। बिल्कुल। कौन सा गाड़ी? ऑटो का तेल, मोटरसाइकिल का तेल, इसको रिफाइन किया जाता है। एक बूंद अगर देखना हो तो रामपुरा जाइए आप, और अशोकनगर मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पुराना तेल को साफ करता है। क्या करता है? पुराना तेल को साफ करता है। उस तेल को लोग खा रहा है, अब बराबर न्यूज में अखबारों में आता रहता है। तो तेल जो है ना, इस हिसाब से आप बताओगे तो अपना कोई भी प्रोडक्ट महंगा नहीं है। नहीं है, एक भी प्रोडक्ट महंगा नहीं है। ठीक है साहब, आप इसको करें क्या? सबसे पहले हमें करना है 100% प्रोडक्ट। ठीक है। दूसरा, जैसे आप प्रोडक्ट यूज करने लगे तो आपको बनाना है लिस्ट। क्या बनाना है? लिस्ट बनाना। किन का? जो आपका जानकार है। जैसे सभी साथी हमारे अपलाइन बोलता है लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ। कितने लोगों के पास लिस्ट है आज के डेट में? हाथ खड़े करें। मतलब बहुत 10% लोगों के पास लिस्ट है ना, और अधिकतर लोगों को नहीं है। तो आप लोग बनाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप किंतु परंतु मत सोचिए। मैंने एक बार में 500 ऑटो ड्राइवर का लिस्ट बनाया। कितने का? 500 ऑटो ड्राइवर का मैं लिस्ट बनाया, और उसमें से कम भाग तो जुड़ा कितना? 10 जुड़ा। और 10 जुड़ने के बाद ये 490 जो था ना, बोला भोला जी कब रॉयल्टी आएगा? ये जुड़ा नहीं वाला, तू जुड़ जा तो आ जाएगा। देखिए हमारे उसमें तो उस लाइन का भाषा है, तू तरार वाला है, मतलब तू जुड़ जा तो आ जाएगा। आज एक आ रहे थे ना, वो मिला रास्ते में, बोला जी प्रणाम, आपका तो किस्मत ही बदल गया। बोला यार साथ रहता तो तेरा भी बदल जाता ना। तो बोला दूसरे दिन मिलेंगे। तो इतने लोग नहीं जुड़ा, लेकिन ये जो 10 जुड़ा ना, 10 के भी तो लोग हैं जानकार। तो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। आप प्लीज जज ना करें कौन जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। देखिए हम सभी आदमी ग्राहक हैं, मानव स्वभाव के हैं, इंसान हैं। क्या हम लोग बाजार में जाते हैं सब्जी खरीदने तो एक ही सब्जी वाले से सब्जी ले लेते हैं या दिल ध्यान में? जैसे गए, बोले भैया आलू कैसे केजी है? तो बोले 20 रुपया। अच्छा दे दो, 5 किलो आलू दे दो। भिंडी कैसे? आता 10 किलो। ऐसे लेते हैं। हम लोग पहले इधर से जाते हैं, कितना होशियार हैं। पहले इधर से जाते रेट पूछते हुए अगले छोर पे चले जाते हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं पहले कह रहा हूँ, मैं उससे जुड़ा, किताबी बातें आपको नहीं बताऊंगा। मैं पहले इधर से जाते दोनों तरफ पूछते हुए भैया आलू कैसे, गोभी कैसे, और इधर से चले जाते फिर ठिकाना लगाते, अच्छा बीच वाला का आलू सस्ता था, उसके आगे वाले का भिंडी सस्ता है। और फिर उधर से आते हैं ना, तो बेचने वाले को भी पता है कि वापस आएगा मेरे पास। हमको लगता है कि इसके पास हम पहली बार आ रहे ना, नहीं हम तो पूरा पता करके आ रहे। तो साहब आपके पास भी जो लोग आएगा ना, एक बार नहीं आएगा, 4 बार कम से कम उसको बताना है। कितने बार? 4 बार बताना है। शर्माना नहीं। शर्माना इसीलिए नहीं है कि अगले का मैं कुछ ले रहा हूँ, नहीं कुछ ले रहे हैं क्या साहब? कुछ ले नहीं रहे, हम उसको दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है। इसी में एक बात, शिवानी दीदी को जानते हैं? ओम शांति हो। शिवानी दीदी के लिए और जोरदार ताली बजाए। शिवानी दीदी कहते हैं कि जो आप काम कर रहे हो और उस काम में दुआ नहीं, जो आप काम कर रहे हो उस काम में दुआ नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कुछ ऐसा करो जो लोग आपके लिए दुआ करें। और भाई साहब हम तो दुआई का व्यापार कर रहे हैं। किसका व्यापार कर रहे हैं? दुआई का व्यापार कर रहे हैं। पूरा प्योर 1000% दुआएं। ठीक है साहब। तो आप 4 बार 5 बार उसको बताते रहिए, और बताना नहीं है। अब क्या करना है? प्लान बाद में। पहला प्रोडक्ट, प्लान आपको जानकारी होना चाहिए। पहले आप प्रोडक्ट लीजिए और प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए। गूगल से ले सकते हैं, यूट्यूब से लीजिए। मैं तो गूगल से ही लेता हूँ बाजार का रेट कैसा चल रहा है। और राजा जी तो चले जाते हैं मॉल में, वो फोटो खींच लेते हैं जाके। अब उधर तो अपने को हिम्मत नहीं होता, टाइम भी नहीं कि मॉल में जाऊँ। तो क्या है कि पहले प्रोडक्ट दीजिए लोगों को। प्रोडक्ट देंगे, पहले चखाना है, बाद में बताना है। और जब चखा देंगे तो बताना बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे डॉक्टर साहब लोग क्या करते हैं हॉस्पिटल में, किसी को ऑपरेशन करने से पहले बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं। क्यों? उसके हित के लिए लगाते हैं ना, कि अगले को दर्द नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। तो अपने को क्या है कि ऑपरेशन करने से पहले किसका ऑपरेशन? उनके किस्मत का ऑपरेशन करना है। आज जो हमारे अपलाइन है, वसीम सर है, जलालुद्दीन सर है, पीके सर है, जेके जैन है, केसी सर है, पीसी सर, वो तो हमारा ऑपरेशन ही तो कर रहा है। तो किसका जीवन बदला? हमारा बदला। तो एक बार जोरदार जबरदस्ती वाला ताली।
इसको पहले प्रोडक्ट चखाना है, प्लान नहीं दिखाना है। देखिए फास्ट मूविंग अच्छे लीडर का पहचान वो है कि दुनिया वो चल रहा है ना उससे स्पीड चलना है। दुनिया 4G चला रहा है तो आपको 5G चलाना है। मैं किसी को अभी प्लान नहीं दिखाता हूँ, पहले क्या करना है प्रोडक्ट देना है। किसी के घर पे जाते थे पहले तो हम उनका चाय पीते थे, आप लोग भी पीते होंगे, सभी लोग पीते हैं ना। किसी के घर पे गए वो चाय बनाता, चाय पिलाते। अब मैं दूसरे के घर पे जाके उसको चाय पिलाता हूँ, बताइए कैसे? मैं उसके घर पे जाता हूँ, उसको अपना चाय पिलाता। गुडशिप है, गुडशिप है ना, उसको आधा गुडशिप दीजिए, आप पूरा पैकेट दे दीजिए 15 रुपए का, कोई बात नहीं। गुडशिप दिए, उसको बोलते हैं इसमें चाय पत्ती और चीनी डालना है, बाकी कुछ नहीं डालना, यही डालना और बनाइए पूरे घर के लिए। और जब वो पीते हैं ना तो बोले कैसा लगा? अच्छा लगा, बढ़िया लगा। तो बोलता बहुत बढ़िया लगा। बोला पीना चाहिए, तो बोला पीना चाहिए। बोला इसका बेनिफिट आपको बता। जैसे किसी से कोई पाप हो जाए, पाप हो जाए, कोई कुछ हो जाए, तो हमारे ब्राह्मण देवता क्या बोलते हैं कि आप गंगा स्नान करो, बोलते हैं ना साहब। बिल्कुल। आप एक यज्ञ कर लो, भगवान को भी करना पड़ा कि आपको पाप लग गया, तो उसको धुलने के लिए करते हैं ना, गंगा स्नान करना, यज्ञ करना, तो आपका पाप कटेगा। लेकिन अपना जो गुडशिप वाली चाय है साहब, आपके अंदर 1000 पाप, इसके अंदर कचरा क्या है, उसका बेनिफिट बताना। 1000 कचरा है, एक ही कप साफ कर, कितना कप? एक कप, एक ही कप साफ कर देगा आपको। इसके अंदर जितने भी दिक्कत है, गैस है, कब्ज है, थोड़ा कुछ बढ़ रहा है, तो सबको ठीक करेगा। एक कप चाय का इतना विशेषता है, उसको बताइए, वो आपसे जरूर 4-5 पैकेट मांगेगा। सब्जी दुकान पे हम लोग जाते हैं, आलू ले लिए तो क्या बोलता है साहब, भिंडी भी ले लो अच्छा है, गोभी भी ले लो अच्छा है कि नहीं? अगली बार हम भी वही करेंगे, बोलेंगे साहब अपने पास तेल भी बहुत अच्छा है, क्या है? चाय पत्ती भी बहुत अच्छा है। अच्छा आपको छोटे छोटे बच्चे हैं, न्यूट्रीचार्ज किड्स बहुत अच्छा है। आप जल्दीबाजी नहीं करना, क्योंकि सब जोड़ने पे लगा है, तो अपने को जोड़ना नहीं है, ग्राहक बनाना। एक चीज और, फील्ड में आप जाते हो, अभी क्या है कि कई कंपनी वाले ने टाई को बदनाम कर दिया। क्या कर दिया? कहीं आप जाते हैं तो वो नए आदमी के पास जाएंगे तो टाई देख के उसको लगता है कि जैसे सांड को हमने लाल कपड़ा दिखा दिया। तो टाई पहन के नहीं जाना, क्या करना है? अपडेट करना पड़ेगा, जैसा दुनिया चल रहा है उससे स्पीड में। तो लिस्ट बनाने के बाद इस सबसे मिलना है। पहला हो गया 100% प्रोडक्ट, दूसरा हो गया लिस्ट बनाना, और तीसरा लिस्ट बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि जिसका लिस्ट बनाए हैं उससे हमें मिलते रहना है, अपलाइन के साथ मिलना है, बार बार जाना है, ठीक है साहब? यानी इनसे मिलना है। मैं कुछ अलग बताऊंगा, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा इनको बार बार मिलना है, ठीक है साहब? अब जैसे बार बार आप जा रहे, वो जो पहले वाला 6 बेसिक है वो नहीं बताऊंगा, मैं अलग बताऊंगा। जैसे आप मिल रहे हो बार बार, मिलने के बाद आपका क्या है, एनर्जी को लॉस करता है। क्या करता है? लॉस करता है, यानी किंतु परंतु, बेकार है, ऐसा है। फिर तो आपका बैटरी डाउन हो गया। फिर आपको मीटिंग में आना है। कहाँ आना है? मीटिंग में आना है, क्योंकि अपने आप को चार्ज करना है, ठीक है साहब? फिर चार्ज करना है, फिर एनर्जी बढ़ेगा। फिर आपको 5वें नंबर में मीटिंग में आप कहाँ कहाँ आ सकते हैं? इस तरह का मीटिंग में आ सकते हैं, जूम मीटिंग में आ सकते हैं, यूट्यूब पे आ सकते हैं। अपने ज्ञान को देखिए, आपका जो ज्ञान है और आपका जो नॉलेज है वो आपको आगे बढ़ाएगा। कौन बढ़ाएगा? देखिए, कामयाब होना आरसीएम में बहुत आसान है, बस एक काम करना है जो स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि आप दुनिया को मत बदलो। किसको नहीं बदलना है? दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। दुनिया को बदलोगे कब किधर से चले जाओगे बाजू वाले को पता तक नहीं चलेगा। बाजू वाले यानी पड़ोसी को, अब इधर छोड़ के भी चले जाओगे तो पड़ोसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन आप खुद को बदलो, अपने आप पे भरोसा करो। अगर खुद को बदलोगे तो आपको पूरा दुनिया साथ देगा। क्योंकि पहले मैं आरसीएम में जुड़ने के बाद मैं क्या किया, जो मेरे पास लोग आ ही नहीं रहे थे ना, तो मैं उनके पास, जब तक लोग आपके पास नहीं आ रहा आप उनके पास जाओ। जब आप उनके पास जाएंगे तो लोग भी आपके पास आने लगेंगे, फिर लोग आपको बुलाएगा भी। जब लोग बार बार बुलाएंगे आप मिलोगे भी, फिर आपका टीम बोलेगा सर यहाँ बताइए वहां बताइए, फिर तो काम ही काम है। लेकिन शुरू में आपको मिलने जाना है, फिर मीटिंग में बने रहना है, मीटिंग में बराबर आना है, सीखना है, नोट बनाना है, ठीक है साहब? ये 4 काम आपको लगातार करना है। बाकी जो भी 6 बेसिक है, सुबह 7 बजे मीटिंग होता है, किसका? टीसी सर का होता है। उसके बाद रात को 9 बजे होता है, उसमें भी आना है।
अब बात करते हैं कि आरसीएम, यहाँ तक हम आ गए कि आरसीएम को कैसे करें। लिस्ट बनाना है, बार बार मिलना है, प्रोडक्ट 100% यूज करना, प्रोडक्ट इसको देना, फिर ज्वाइन कराना है, फिर इनको भी मीटिंग में लाना है, ये काम लगातार करते रहना। ठीक है साहब। अब हम आगे बढ़ते, परिवर्तन क्यों करना जरूरी है। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? जी सर। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? शब्द पे थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं तो दुर्घटना हो सकता है। ठीक है साहब। लेकिन हमारे साथ हो तो दुर्घटना नहीं होगा, ये बड़ा बड़ा घटना होगा जो मेरे साथ घटा है। अब यहाँ पे कितने लोग हैं जो जिनको लग रहा है कि आरसीएम मुश्किल है? कितने लोग हैं जिनको लग रहा है आरसीएम मुश्किल है? देखो साहब, मैं अपना इनकम अभी नहीं बताया ना, बता दूं क्या? अभी मैं नाम ही बताया जो मैं काम किया वो बताया। मेरा इनकम, मैं शुरू में जब दिल्ली में आया तो किचन में रहता था रामपुरा में, उसका किराया था 1200 रुपये और बड़ा रूम था उसका था 3500 रुपये। तो मैं सोचा अपना इनकम तो है नहीं, तो किराया किचन ही ले लेते, उसी में हम खाना बनाते थे, उसी में पैर ढला के सो जाते थे। पैर फैलता नहीं था भाई साहब, उधर एक बोरी रखते थे ऊंचा, उस पर पैर रख के सोते थे। ठीक है, किचन के अंदर। आज के डेट में क्या है, गाड़ी मेरा ऑटो किराए का था। आज आरसीएम की वजह से जो दुर्घटना मेरे साथ घटा है, आरसीएम की वजह से ऑटो मेरा अपना है, नया ऑटो। क्या है? अपना ऑटो है। ऑटो नया लोगे तो 6 लाख आता है। कितने का आता है? क्यों आता है? 2 लाख का ऑटो है, 4 लाख का परमिट है, ब्लैक परमिट चलता है ऑटो में, फ्री परमिट नहीं है। जैसे आप कोई बाइक लें, कोई सी भी गाड़ी ले तो नया ले सकते हैं, लेकिन ऑटो दिल्ली में लेंगे तो एक पुराना ऑटो को आपको कटवाना पड़ेगा, यानी जमा करना पड़ेगा, तब आपको नया मिलेगा। तो ऑटो से भी मेरा 300-350 रुपये पर डे का। ठीक है, ऑटो फ्री का है, पहले किराया का। पहले हम किचन में रहते थे, अभी 35 गज का मेरा खुद का जगह है, 1 मंजिल बना हुआ है। पहले हम कर्जे में थे, आज कर्जे में हम नहीं है। आज इतना सक्षम है कि आज ही मैं 20-22 लाख का जगह ले सकता हूँ, जब चाहे तब। किसकी वजह से? और ये इनकम क्यों हुआ? ये इनकम हो गया, थोड़ा सा मैं अपने आप को बदला। क्या किया? परिवर्तन किया। लोग परिवर्तन से बहुत घबराते हैं कि बताओ, लोग तो ऐसे कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि साहब एक चीज बताओ, आरसीएम इतना अच्छा है तो टेलीविजन में प्रचार क्यों नहीं करता है? अरे टेलीविजन पे जगह कहाँ खाली है प्रचार करने के लिए? उसमें तो पता नहीं चलता है कि कब फिल्म आ रहा है, कब प्रचार आ रहा है, कब न्यूज आ रहा है, पता चलता है क्या? तो फिर मैं दोबारा बोलता हूँ, एक चीज बताओ कि कोलगेट, बहुत सारे कंपनी टेलीविजन में प्रचार करता है, उसका प्रोडक्ट आप लीजिए, बेनिफिट हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो प्रचार का हमें क्या जरूरत है? फिर हम प्रचार ही करेंगे तो बेनिफिट आपको होने वाला नहीं है। तो परिवर्तन इसलिए करना चाहिए। आज के डेट में हर कुछ बदल गया हम लोगों को। पहले हम लोग चिट्ठी लिखते थे, कितने लोग लिखे हुए हैं चिट्ठी? जब हम 7वीं क्लास में गांव में पढ़ते थे ना, तो बहुत लोग हमारे पास चिट्ठी लिखाने आता था कि चिट्ठी लिख दो, दिल्ली, बॉम्बे। हम लिखते थे, सबको लाइन लगा के, रुक जाओ, आधा घंटा चिट्ठी लिखते थे। उसमें लिखते थे, अब तो भूल रहा हूँ मैं वो भी। हाँ, वो बहुत अच्छा उसमें चिट्ठी लिखना कि आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम, हम लोग कुशल मंगल से हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप भी कुशल से होंगे। जबरदस्ती है कि नहीं? अरे अगला कुशल से है कि नहीं है पहले ही बोलते थे, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल से होंगे। पैसे का दिक्कत है, कर्जा चल रहा है, इतना पैसा भेजी। ठीक है सर, पैसा है कि नहीं है? जबरदस्ती भेजी, किसी से लेके भी भेजी। तो इस प्रकार का चिट्ठी लिखते थे। आज कोई लिख रहे हैं क्या? आज तो बिल्कुल वीडियो कॉलिंग हो रहा है ना, मोबाइल पे। ये परिवर्तन हो गया। दूसरा, पहले हम लोग क्या है कि उपला पे, लकड़ियों पे खाना बनाते थे। कितने लोग हैं जो बना रहे हैं आज के? कोई नहीं। कोई सरकार ने ऐसा तो नहीं है कि बैन कर दिया, नहीं किया ना। दूसरा कि वो तो हो गया किचन का। कई लोगों को देखे होंगे, पहले जो गाड़ी हुआ करता था राजदूत। हमारे गांव में एक आदमी को ना शादी में राजदूत मिला। क्या मिला? हाँ, तो वो किसी को चलाने नहीं देता था, देख के, शक्ल देख के चलाने देता था। यहाँ अपने लेवल का है वो चला, बाकी किसी को छूने तक नहीं देता था। आज राजदूत है क्या? पहले हम लोग जो मेट्रो स्टेशन पे जाते थे तो 20 लोग बाहर बैठ के ना लाइन से वो गप्पे करते रहते थे, लैपटॉप वो कंप्यूटर पे। मेट्रो स्टेशन पे जाते थे तो 20 काउंटर हुआ था लाइन से, और वो गप करते रहते थे, वो क्या कंप्यूटर जैसा चलाते थे। हम लोगों को टोकन देते थे। आज है क्या? वो टोकन जल्दी खत्म हुआ है ना। पहले हम लोग जाते थे, माने उसको बोलते थे, जैसे बैंक से पैसा निकालो आप, तो बोलते थे भाई साहब ये तो हमारे जाति के हैं, हमारे बरादर के हैं, कभी आओ हमारे घर पे चाय पियो।
मिले तो रास्ता मुंह फेर ले लो, क्यों? पैसा निकालना होता था ना साहब कि अरे पैसे निकालना है, आज जाते हैं क्या पैसा कैश निकालने, और उससे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ी हो गया तो तुमको तो मैं पैसा नहीं दूंगा। गांव में भाई साहब SBI बैंक है हमारे गांव में, उसका उनको पैसा पहले मिलता था जो थोड़ा वो बड़े लेवल में थे, बाकी को तो देता ही नहीं था वो। आज तो आप जाइए ATM में 10 गाली दीजिए उसको, ATM महोदय को 10 गाली दो, वो तो 2 झापड़ भी मारिए ATM महोदय को, फिर बोलेगा ग्राहक आपका स्वागत है, कहिए मैं आपका क्या हेल्प कर सकता हूँ। ATM लगाइए तो बोलते हैं प्रभु आपके अकाउंट में 3000 बैलेंस है, आप बताएं कितना आपको दे दूं। बोले कम वक्त बहुत देर लगा रहा है, बोला कोई बात नहीं, आप गाली दे रहे 2000 दे दो, बोलता है ये लीजिए आपको 2000 दे रहे हैं, बोलता है ना ATM। आज लोग है क्या, पहले हम लोग पासबुक प्रिंट कराते थे, आज मोबाइलों पे प्रिंट हो रहा है। यानी कहने का मतलब सब कुछ बदल गया, पैसा कमाने का तरीका बदला क्या? बदला क्या? और जिसने भी पैसा कमाने का तरीका बदला है वो परेशान नहीं है, उसका जीवन आसान है। लेकिन जिसने भी पैसा कमाने का तरीका को नहीं बदला है वो सबसे ज्यादा परेशान है। क्या है? वही सबसे ज्यादा परेशान है। और ये RCM आपको पैसा कमाने का तरीका बदलता है, बात करने का तरीका को बदलता है, भाईचारा आपका बना रहे सो बदलता है। तो ये परिवर्तन ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करेंगे तो फायदे में रहेंगे कि नहीं? आपके साथ घटना हुआ होगा, हमारे साथ तो दुर्घटना हुआ है। जो किचन में रहता था, जिसको किराए पे गाड़ी लेने जाते थे ना, तो एक गारंटर चाहिए महोदय को, यानी ऑटो किराए पे लेना तो गारंटर देंगे, 5000 जमा देंगे तो किराए पे गाड़ी मिलेगी। तो RCM की वजह से मेरा जीवन बदला है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, अभी बहुत अच्छा आ रहा है न्यूट्रिशियन काउंसलर कोर्स। कौन सा? न्यूट्रिशन काउंसलर कोर्स, एडवांस न्यूट्रिशियन कोर्स। ये कितने साथी किए हैं यहाँ पे? मैं चाहूंगा कि सभी लोग करिए। ये क्यों करना जरूरी है इसका फायदा मैं बताऊंगा। जैसे ये इसलिए करना जरूरी है कि अगर दिल्ली में आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लाइसेंस नहीं होगा तो आपका चालान कट सकता है कि नहीं कट सकता है? अगर लाइसेंस नहीं है तो आप गली से जा सकते हो, छुप छुप के जाओगे ना। लाइसेंस है तो ट्रैफिक वाले के आगे से जाओ। इस कोर्स का फायदा क्या है कि आने वाले टाइम में जैसे सब कुछ बदला है, अब लोग अंग्रेजी दवाई से घबरा रहे हैं। कहाँ से घबरा रहे हैं? और डॉक्टर साहब हैं, अंग्रेजी दवाई लोग खाना नहीं चाहता। मैं जिस ऑटो डीलर से ऑटो लिया वो आदमी हमारे पास आके न्यूट्रिशियन दिया, उनको घुटने का दर्द था, 1 महीने में ठीक हो गया। अगले को बड़ा आशीर्वाद दिया। क्यों? बोला कि मेरा लड़का तो बोल रहा है वेदांता गुड़गांव से दवाई ले लूं, लेकिन मैं अंग्रेजी दवाई नहीं खाना क्योंकि उसका साइड इफेक्ट। तो ये न्यूट्रिशियन कोर्स से क्या बेनिफिट होगा कि आने वाले टाइम में न्यूट्रिशन आप तभी बेच पाओगे जब आपके पास नॉलेज हो, और नॉलेज होने के बाद भी आपके पास सर्टिफिकेट तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट मिलेगा एडवांस न्यूट्रिशन कोर्स का। ये कोर्स करना है, 1 साल का कोर्स है, 3600 रुपये देना है। कितना रुपये देना है? 3 किस्तों पे देना है, 1200 रुपये 3 महीना पे देना है। लेकिन जैसे आप सीखे हो इसको कोर्स को करके लोग 10-10 हजार बीवी कर रहे हैं। कितना बीवी कर रहे हैं? 10,000 बीवी। अगर आप 12 महीना करते हैं साहब, कितने महीना? 12। तो TC सर आपको गिफ्ट में 3600 रुपये देगा। कितना देगा? 3600। देखो RCM उसको दे रहा है जो लेना चाहता है, जो नहीं लेना चाहता उसका एंट्री बंद कर। बाजार में जो लेना चाहता उसको लोग नहीं दे रहा। आप किसी को 5-10 हजार रुपया देके देख लो, आपको तो उससे ज्यादा का जूता भी खींच सकता है। लेने में गलत तो नहीं कह रहा। तो RCM के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो एक चीज का यहाँ ये 3600 वाला कोर्स ज्यादा से ज्यादा लोग करें इस कोर्स को। मैं कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है। बहुत हार्ट कैसे काम करता है, दिमाग कैसे काम करता है, आंखों की रोशनी क्यों कम होता है, घुटने दर्द क्यों होता है, यानी ये कोर्स आपको संपूर्ण डॉक्टर बना देगा आने वाले टाइम। क्या बना देगा? डॉक्टर बना। और आप फीस भी लोगे 100 रुपया में लेता हूँ। कितना लेता हूँ? 100। मशीन रखें, चेक करेंगे, 100 रुपया पहले लेंगे। सुपर टेस्ट प्रोडक्ट लोगे तो 30 रुपया, प्रोडक्ट में लोगे तो 50 रुपया, है कि नहीं? तो बदलना है। तो ये न्यूट्रिशन कोर्स बहुत जरूरी है। जितने भी साथी इसको जरूर करिए, फ्री का कोर्स है, बिल्कुल फ्री का। यही कोर्स आप गूगल करिए कि न्यूट्रिशन कोर्स कितने का, 60,000 से लेके 5 लाख का। कितने का है? 60,000 कम से कम है सर। गूगल करिए, आज कुछ भी झूठा नहीं है, सब कुछ गूगल पे। लेकिन आपको कितने का मिला? 3600 रुपये।
तो इस कोर्स को जरूर करें आप लोग। उसके बाद आता है कि अभी मार्च का महीना है, मार्च में अपने पिन को हम कैसे चेंज करें। और बहुत और ये मार्च है, इसमें क्या है, सोया हुआ शेर भी जग जाता है, ये कहना हमारे गुरुदेव केसी सर और बीसी सर, गलत तो नहीं। यानी मार्च में जो शेर 1 महीने से खाना नहीं खाया वो भी शिकार करने के लिए जग जाता है, निकलता है। तो इसमें मार्च में क्या करना है साहब, अभी भीलवाड़ा का टूर है, हम लोग मिलेंगे भीलवाड़ा में। जो भी साथी जाना चाहते हैं 10,000 में भी करना है। कितना करना है? 10,000 में भी करना है। 10,000 में भी करके आप कंपनी घूम सकते हैं। 15,000 करेंगे तो एक साथी को ले जा सकते हैं। दूसरा, ये मार्च के महीने में आप अगर 2500 में भी 100 लोगों को करा रहे हैं, कितने लोगों को? 100 लोगों को, तो आप बाइक जीत सकते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। आप ये एक कदम चलोगे तो आरसीएम आपके लिए 90 कदम चलने के लिए तैयार है, 99 कदम चलने के लिए। एक कदम तो चलो। तो 2500 भी ज्यादा से ज्यादा करिए। अगर 50 कर रहे हैं तो उसका ब्लूटूथ है, 25 कर रहे हैं उसका अलग कुछ है, इसका कोई लकी ड्रा नहीं है। तो 2500 भी और 5,000 भी 10,000 भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को कराए। न्यूट्रिशन कोर्स भी कराए। और उसके बाद आता है संगत। देखो साहब, जैसा संगत वैसा रहे। एक चीज बताओ, आइसक्रीम 50 रुपए का आता है साहब, 50 ग्राम होता है, 100 ग्राम होता है, कितने का? 50 रुपए का है। उसके अंदर एक लकड़ी होता है, क्या होता है? डंडी होता है ना। तो उस वजन में लकड़ी तोलता है कि वो भी तोलता है। क्यों तोलता है पता है? संकट में जो 2 रुपये 10 रुपये या 20 रुपये किलो का लकड़ी भी 50 नहीं, 50 का तो 100 ग्राम हो गया, यानी 50 से 10 किलो 200 रुपये, 500 रुपये किलो बिक रहा है। 18 रुपये का लकड़ी संगत। तो मैं यहाँ जो भी हूँ संगत की वजह से हूँ। और बार बार इस संगत में आते 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 मैं देख के थोड़ी बोल रहा हूँ, जो मेरे साथ घटना घटी है वही मैं बयां कर रहा हूँ। देखिए, मैं कोई कोच नहीं हूँ, कोई टीचर नहीं, आपको सिखा नहीं रहा हूँ, मैं बताने आया हूँ। आपका छोटा भाई हो सकता हूँ, आपका बेटा हो सकता हूँ, आपका दोस्त हो सकता हूँ कि ऐसे ऐसे मैं काम किया है और लगातार किया है, तो मेरे साथ दुर्घटना हुआ है, आपके साथ भी होगा। और सबको हम आज शराब दे के जाएंगे कि आपको कम से कम 5,000 रुपया महीने का TDS कटे। 5,000 महीने का आप लोगों का TDS कटेगा। किनको भरोसा है कि नहीं कटेगा? हाथ खड़ा करें कि नहीं कटेगा। देखो, मैं साबित करता हूं, सबका TDS कटेगा। इसलिए कटेगा कि मैं देख पा रहा हूं आने वाले ये 2-3 सालों में जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सबका आप लोगों का TDS कटेगा। और 5,000 रुपये महीने का कटेगा। 5,000 रुपये महीने का TDS कटेगा तो आपका इनकम होगा 1 लाख रुपये महीना। ठीक है, 5% TDS कटता है, मैं भुक्त भोगी हूँ, इसलिए बता रहे हैं। तो ये कैसे कटेगा, एक चीज बताइए। कोरोना काल में बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मैं असफल हूँ या सफल नहीं हो सकता हूँ, तो मैं साबित करूंगा कि सब लोग सफल है यहाँ पे जितने भी लोग हैं। कोरोना आया, कितनी दुख की बात, 2 साल ने वो तांडव किया। कोरोना किया 2-3 साल, खूब तांडव किया। लोगों को, हमारे जानकार को, नाते रिश्तेदार में बहुत लोग गुजर गए, उसको हम भर नहीं सकते। ये बहुत दुख की बात है, ऐसा कभी ना हो, परमात्मा ऐसा कभी ना करे। लेकिन बहुत लोग चले गए, कोरोना में गया कि नहीं गया, लेकिन हम और आप कोरोना को भी मात दे गए। छोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात। कोरोना यमराज को भी मात दे दिए। क्यों? कोरोना देखा कि मैं भी जोड़ता हूँ, आरसीएम वाले भी जोड़ता है। मैं तो जान लेता हूँ, आरसीएम वाले जान देता है, तो डिपार्टमेंट अपना है। कोरोना में कितना तेजी से फैला, आरसीएम को भी उतना तेजी से फैलाइए, इसीलिए आपको कोरोना ने मौका दिया। अगर इस मौका को तो अगली बार वो आ सकता है, तो इस मौका को छोड़ना नहीं है। हम लोग सफल है, इसीलिए एक बार हाथ ऐसे करिए और अपने पीठ को थपथपाइए। हम लोग क्या है? विजेता। ये 5,000 TDS क्या 50,000 TDS सरकार को देंगे। ठीक है साहब, तो संगत बहुत जरूरी है। ये था सीखना। देखिए, सीखना चाहे तो गुरुदेव कहते हैं कि आप नारियल के कीड़े से भी सीख सकते हैं। और सीखना शब्द बोरिंग शब्द है। क्या शब्द है? सीखने में बड़ा बोरिंग होता है, सीखना बहुत बोरिंग है, लेकिन इसको फिर भी सीखना, वो कहते हैं ना, संतोषना है। जो चीज आपको करने में अच्छा ना लगे वही करना है, और बार बार वही करना है, तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। तो हम लोग को पढ़ाना लिखाना अच्छा लगता है कि प्रोडक्ट सेल करना अच्छा लगता है, कि लगता है कि कितना छोटा काम है, लेकिन काम छोटा है, इनकम बहुत मोटा आता है, ये आपको पता होना चाहिए।
मैं ही परेशान हूँ, मेरा बैंक मैनेजर भी परेशान है मेरे इनकम को देख के। उसके जो रानीखेड़ा ब्रांच है उसमें टॉप 10 में मेरा लिस्ट है, टॉप 10 जो ग्राहक है उसमें मेरा लिस्ट है। ग्राहक इसीलिए टॉप 10 में नाम रखा है कि मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है। क्या जरूरत है क्रेडिट कार्ड का? दूसरा नंबर में बैंक से लोन मांगता नहीं, बैंक को ही दे देते भाई तुम ही लो, तुम भी कमाओ हमको दो। तो बराबर हर महीने 2-3 बार कॉल करता है। मेरा काम होता तो मैनेजर चाय भी पिलाता पहले कर देता। क्यों? वो देखता है कि भाई लाखों रुपया आ जाता है इसका, ठीक है, हमको परेशान भी नहीं कर रहा। तो इस इनकम से वो भी परेशान है। तो कब होगा ये? आप लगातार सीखेंगे तो। सीखना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूँ इसको कि कड़ी से कड़ी बनता है तो जंजीर बनता है। कड़ी से कड़ी जुड़ेगा तो जंजीर बनेगा। मेहनत अगर आप सीख के करो तो तकदीर बनता है। और ये मार्च महीना है, मार्च में हमारे साथ बहुत साथी हैं जो स्टार पिन पे हैं, स्टार पिन पे है, रॉयल्टी पे हैं। तो आप लोग गोल सेट करिए, नीचे आप ट्री निकालिए, कितने साथी लोग बिगनर से स्टार्टर जा सकता है, ओपनर जा सकता है, कितने लोगों से आप मिल सकते हो, सबका गोल बनाइए। 10 लोगों को कॉल डेली करिए। और एक चीज डिजाइन करिए कि मैं इस मार्च महीना में कम से कम 100 होम मीटिंग लूंगा। कितना? 100। वो लेफ्ट हो, राइट हो, ऊपर हो, नीचे हो, इधर हो, उधर हो, लेना देना नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पे हो तो इधर किधर भी है ना तो आपका बिजनेस में जुड़ता है। किसी का भी करो, कोई दिक्कत। यहाँ पे आप काम करो। 100 होम मीटिंग लेना है। कितना लेना है? 100 होम मीटिंग। आप अपने डायरी में मेंटेन कर रखा हूँ। 100 होम मीटिंग पिछले महीने भी किया था। कितना? 100 इस महीने भी करूँगा, ज्यादा ही करूँगा। तो मेरा पर्व से स्टार पर आएगा। 10 उन लोगों से बात करिए जो लीडर नहीं है। किससे बात करना है? जो लीडर नहीं। हम लोग बात किससे करते हैं? जो लीडर है उसी से बात करो, उनसे कम बात। वो लीडर बन गया ना, उसको ध्यान में रखिए किधर भाग रहा है, इधर उधर तो नहीं जा रहा। जो लीडर नहीं है उनसे डेली बात करना है। जो आपके टीम में सो जाए उनसे बात करना, उसके घर पे चाय पीना है। ये काम आप लगातार करते हैं इस महीने तो बिल्कुल आप लोगों का पिन बदल सकता है। कोई मुश्किल नहीं। स्टार पिनेसर का सरकार भी था, बड़े आराम से आप रॉयल्टी पे जा सकते हैं। हम भी बड़े आराम से स्टार पर जा सकते हैं। कौन सी बड़ी बात है? जब कोरोना को तो इसी सब शुभकामनाएं के साथ आप लोग काम करिए, आगे बढ़िए। समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ठीक है। बाकी हम लोग मिलके और लास्ट में कहेंगे एक चीज बातें, और उसके साथ मैं अपने मीटिंग को समाप्त करूंगा कि देखिए साहब, जीवन तो कट गया, आप कुछ भी करो, जीवन घिस रहा, समय चल रहा है। कई लोग कहते हैं कि लोग ये कह रहा है, लोग वो कह रहा है। एक चीज बताओ, अगर लोग आपको ये कह रहा है, वो कह रहा है, तो ये सोचो कि लोग कुछ आपको दे रहा है क्या? अगर आप कुछ दिन बैठ जाओ, देखो निंदा उसी का होता है जो चुनिंदा होने वाला होता है और जो जिंदा होता है। मुर्दे का निंदा होता है क्या? कितने लोग हैं यहाँ पे जिनके मम्मी पापा का वो क्या बोलते हैं, रोड चौराहे पे वो पुतला जलाया जाता है, किसी को जलाया क्या? इसीलिए हम लोग यहाँ हैं। और जिसका पुतला जलता है ना बहुत आगे। तो आपको निंदा हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि आप जिंदा हो, लोगों से अलग काम कर रहे हो। तो निंदे से घबराना नहीं है, बिल्कुल चलते रहिए। लेकिन लास्ट में कहूंगा कि लोग कहते हैं ना कि मुश्किल सफलता की राहों में, जो सफलता की राह है, किसको नहीं पता है कि मुश्किलें आती है? सफलता की राहों में मुश्किलें आती है, किसको नहीं पता है? सबको पता है। लेकिन मंजिल उसी को मिलता है। सफलता की राहों में मुश्किलें आती हैं, लेकिन मंजिल उसी को मिलती है जो हार नहीं मानता। आप देने वाले हो, आपका काम सबसे अच्छा है। दूसरे महापुरुष के पास मैं ले चलता हूँ। APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि किसी को रोटी देने से अच्छा है कि रोजी रोटी का जरिया दे। बिल्कुल। क्या आप रोटी दे रहे हो, रोजी रोटी दे रहे हो? कितनी बड़ी बात है। शिवानी दीदी कहती है, जो मैं पहले बताया कि आपके गांव में दुआएं हैं क्या? अरे पूरा दुआएं हैं, पूरा दुआएं हैं, है कि नहीं? स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि दूसरे को मत बदलो, खुद को बदलो। बदल रहे हैं, है कि नहीं? और महात्मा गांधी के जैसा आप दुनिया को देखना चाहते हैं वैसा आप दो। तो हम लोग को अच्छे अच्छे दे रहे, है कि नहीं? और भी कई साथी कहते हैं कि देश से प्रेम करो। देश को टैक्स नहीं दे रहे क्या? एक सेल टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। तो हम लोग सारे काम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन एक चीज है जो आप कर रहे हो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं ना, वो वाला काम है।
लेकिन हम किसको बताते हैं? एवरेज लोगों को। एवरेज लोग मजाक उड़ाएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, उसको पता नहीं है। मैं भी एवरेज था पहले, भीड़ का हिस्सा था। एवरेज बोले तो भीड़ का हिस्सा, मैं भी उस नजर से देखा और फिर मेरा नजरिया बदला, संघर्ष बदला, खोल बदला, तो मैं बदला हूँ। तो ऐसी बात नहीं है। केसी सर बोलते हैं कि कोई भी अभागा नहीं है। क्या है? कोई अभागा कम वक्त अभी वो जागा नहीं है। जगाने का काम होता है। ठीक है? आप तो हम लोग सुने, हिंदी हमारा कमजोरी है, अंग्रेजी तो कमजोर भी नहीं है। टूटी फूटी भाषाओं में मैं अपने दिल का जो मेरे साथ झेला हूँ वो मैं आप तक पहुँचाया। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि आप लोग 5 वर्षों में बहुत बड़े पिन पे जाएंगे, बहुत बड़े इनकम पे जाएंगे। और 5 वर्ष से आगे हम लोग मिलेंगे कहाँ? सड़क से लेके सांसद तक और संसद से लेके राष्ट्रपति भवन तक। हम इसलिए मिलेंगे कि बहुत जल्दी हमारे जो ये काम है इन लोगों को भी शामिल किया जाएगा और आप लोगों को पद्म भूषण, पद्मश्री से नवाजा जाएगा। आपको भरोसा होना हो, मुझे भरोसा है ऐसा होगा। ठीक है?